जाएगा। चलिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करते हैं, पदार्थ व उसकी प्रकृति व परमाणु संरचना। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, केमिस्ट्री विज्ञान का जनक या रसायन विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं लवासिये को। लवासिये को रसायन विज्ञान का जनक मानते हैं। नेक्स्ट है पदार्थ की चौथी अवस्था। देखो अभी तक आपने कौन कौन सी अवस्था पढ़ी होगी? पदार्थ की तीन अवस्था, ठोस और द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था भी यहाँ पे जानना जरूरी है। चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। अब देखो पांचवी अवस्था के बारे में भी चर्चा की जा रही है, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडक्ट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस से गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब अगर जो आपसे पूछे ऊर्ध्वपातन क्रिया का एक एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे? कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन क्रिया का एग्जाम्पल है। कपूर में क्या होता है? जो ठोस कपूर होती है वो सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया का उदाहरण है तो आयोडीन और कपूर। नेक्स्ट बात करें, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व। देखिए तत्व की बात हो रही है तो ऑक्सीजन होता है 46.60%। ऑप्शन नहीं है, ऑनलाइनर है। किसी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, तत्व का सबसे छोटे कण की बात करें तो अणु होता है, जिसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम हिमांक बोलते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। पदार्थ की पांचवी अवस्था के बारे में यहाँ पे बताया गया। पांचवी अवस्था ध्यान रखिएगा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, तत्व क्या है? तत्व के बारे में ध्यान रखिए। वो तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ना ही वह अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। यौगिक की बात कर लेते हैं, वह शुद्ध पदार्थ जो दो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बन, देखो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता तो उसे क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। और मिश्रण की बात करें, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग के किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है मिश्रण। मिश्रण मतलब किसी भी अनुपात में, यौगिक मतलब एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जब बनता है तो यौगिक होता है, और किसी भी अनुपात में जब मिलाने से बनता है तो मिश्रण बनता है। आगे बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 है, तत्व का वह छोटा कण जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है परमाणु। परमाणु की बात करें, एटॉम की बात करें, ये किसी भी रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है। नेक्स्ट बात करें, परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक इक्वल टू नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या की बात करें, यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं कि अगर जो आपको द्रव्यमान संख्या दे दिया, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया तो न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा जा सकता है, या फिर न्यूट्रॉनों की संख्या दे दिया, प्रोटॉनों की संख्या दे दिया और द्रव्यमान संख्या पूछा जा सकता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, द्रव्यमान संख्या इक्वल होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वांटम संख्या होती है, क्वांटम संख्या 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे बोलते हैं? तो समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान के परमाणुओं को हम बोलते हैं समस्थानिक। क्या है? समान परमाणु क्रमांक तथा भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले परमाणुओं को क्या बोलते हैं? समस्थानिक। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व है तो पोलोनियम। सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व होता है पोलोनियम। और प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न किसमें होती है? ये होती है आपका समस्थानिक में। आगे चले, नेक्स्ट है संभारिक भी देख लेते हैं। समान परमाणु द्रव्यमान परंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को क्या बोलते हैं? तो जिसमें समान परमाणु द्रव्यमान हो और भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक हो उनको हम बोलते हैं संभारिक। आगे चल, देखो रिवीजन के लिए बेस्ट क्लास है, अच्छे से एयरफोन लगा के पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा चल सकता है इसलिए आप धैर्य बनाए रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे विभाजित नहीं किया जा सकता? तो परमाणु की बात करें, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक के अवयव होते हैं। आवेश रहित कण होता तो न्यूट्रॉन की बात करें, आवेश रहित कण होता जिस पर कोई आवेश नहीं होता। पॉजिट्रॉन होता है तो पॉजिट्रॉन एक प्रकार का धनावेशित इलेक्ट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन की खोजकर्ता की बात करें तो एंडरसन पॉजिट्रॉन के खोजकर्ता थे। नेक्स्ट बात करें, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, उनका नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। क्या नाम है? सत्येंद्र नाथ बोस। नेक्स्ट बात करें, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण।
आवर्त सारणी का जनक किसे मानते हैं? मेंडलीव को हम आवर्त सारणी का जनक मानते हैं। नेक्स्ट बात करें, किस वैज्ञानिक ने तत्वों को सबसे पहले वर्गीकरण करने का प्रयास किया था? किसने किया था? डोबो राइनर ने। किसने? डोबो राइनर ने। नेक्स्ट बात करें, किस वैज्ञानिक ने आवर्त सारणी का निर्माण सबसे पहले किया? किसने किया था? मेंडलीव ने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है, ये होती है 7। आधुनिक आवर्त सारणी की मुख्य समूहों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी, देखो आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न बन सकते हैं। जितने इंपॉर्टेंट लगे मुझे, मैंने इसमें करा दिया। वैसे मुझे लगता है कि आवर्त सारणी का एक स्पेशली अलग वीडियो देना चाहिए, क्योंकि आवर्त सारणी पिछली बार रेलवे एग्जाम की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री में बन गया था। हर सेट में 2 क्वेश्चन आपके आवर्त सारणी से पूछे जा रहे थे। ठीक, बात करें आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी की बात करें, इसमें समूहों की संख्या 18 होती है। सबसे हल्की अक्रिय गैस की बात करें तो हीलियम गैस होता है, इसे हम नोबल गैस भी बोलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं। आवर्त सारणी में अक्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं? तो अक्रिय गैस की बात करें तो ये 18वें समूह में आते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे बड़ा आवर्त की बात करें तो छठा जो आवर्त है वो सबसे बड़ा है, जिसमें कुल 32 तत्व शामिल है। आधुनिक आवर्त का सबसे छोटा आवर्त है 2। दूसरा जो आवर्त है वो सबसे छोटा है। आवर्त सारणी का पहला तत्व तो हाइड्रोजन होता है, ये सबको पता होगा। आधुनिक आवर्त में 17वें समूह को किस नाम से जानते हैं? तो 17वें समूह को हैलोजन नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त को आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो ये किया गया परमाणु क्रमांक के आधार पर। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे हल्का धातु तो लिथियम होता है, सबसे हल्का धातु। नेक्स्ट, हैलोजन समूह में युक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ये होती है 7। आवर्त सारणी में लंबवत स्तंभों को कहते हैं वर्ग बोलते हैं, जिसमें जो 18वां है। ठीक है, कुल टोटल लंबवत स्तंभ कितने? 18 है, इसको हम बोलते हैं वर्ग। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को बोलते हैं क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। इसे ये कितने हैं आवर्त को टोटल बात करें? 7। जो लंबवत है यानी कि इस प्रकार से है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, ये 18 है। और जो क्षैतिज है उसे आवर्त बोलते हैं, वो टोटल 7 है। आवर्त सारणी को सबसे क्रियाशील धातु, आवर्त सारणी की सबसे क्रियाशील धातु की बात करें फ्लोरीन होता है। कौन सी धातु अधातु में चमक होती है? तो हीरा। हीरा में क्या होती है? चमक होती है। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला अक्रिय गैस। अक्रिय गैसों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है कितनी होती है? 0 होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का सबसे भारी धातु ऑस्मियम, ऑस्मियम सबसे भारी धातु। और आधुनिक आवर्त सारणी का कौन सा नया अक्रिय गैस जोड़ा गया? तो ओगोनसन नया अक्रिय गैस जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में सब अक्रिय गैसों की संख्या होती है 7। आगे बात करें, आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस, देखो अक्रिय गैसों की बात करें कौन कौन सी हैं? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन और ओगोनसन, ये सारे आपके अक्रिय गैस हैं। यहाँ पे इसका ये ध्यान रखिएगा, जो पहचान चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह है। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11 होता है। किस धातु को सफेद सोना भी कहते हैं? तो प्लेटिनम को हम सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। काला अधातु किस तत्व को कहते हैं? ग्रेफाइट को हम काला अधातु बोलते हैं। सूर्य व तारों में पाया जाने वाला सबसे अधिकतम हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। आवर्त सारणी का सबसे चमकदार धातु होता है प्लेटिनम। भारत में पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? थोरियम। थोरियम के एस का नाम है मोनोजाइट। क्या नाम है? मोनोजाइट। नेक्स्ट बात करें, किस गैस का उष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन का। आवर्त सारणी में सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है फ्लोरीन। नेक्स्ट बात करें, मानव शरीर में पाया जाने वाले सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु आपका एल्युमिनियम है। नेक्स्ट बात करें, मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त में 9 वर्ग होते हैं, टोटल 9 वर्ग है और 7 आवर्त थे। ठीक है, जो मेंडलीव द्वारा बनाई गई आवर्त सारणी थी। आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें किसके नियम पर आधारित है? तो ये मोसले के नियम पर आधारित है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधता होती है किसमें होती है? क्लोरीन में होती है। आइए चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। यहाँ पे थर्ड टॉपिक है आपका रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध में पहला क्वेश्चन है, धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, तब क्या बनता है? धनायन बनता है। जैसे आप इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहे हो, यानी कि आप इलेक्ट्रॉन खो रहे हो, तो आपके पास पॉजिटिव आयन हो जाएगा। और आप इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हो, किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, यानी कि आप रिसीवर हो, तो आप पे ऊपर निगेटिविटी आपका जो हो जाएगी, ऋणायन बन जाएगा। ठीक है, तो धनायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आयनों से बने यौगिक का सामान्य नाम है वैद्युत संयोजक। नेक्स्ट बात करें, एक आयनिक बंध बनता है जब एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है, तो क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। नेक्स्ट बात करें, विद्युत संयोजक बंध बनता है विपरीत अवशिष्ट आयनों से, क्या बनता है? विद्युत संयोजक बंध बनता है। नेक्स्ट बात करें, सहसंयोजक
संयोजी आबंध किसके कारण बनता है? तो संयुक्त संयोजी आबंध की बात करें इलेक्ट्रॉनों के अंश भाजन के कारण बनता है। नेक्स्ट बात करें, जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच बंधन की प्रकृति होती है। तो कैसी होती है, क्या क्वेश्चन है? जब एक ही तत्व के दो परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो उनके बीच जो बंधन की प्रकृति होती है वो अध्रुवीय सहसंयोजक होती है। नेक्स्ट बात करें, सोडियम क्लोराइड में होता है तो वैद्युत संयोजक बंधन होता है। जब एक रासायनिक बनता है तो इसमें क्या होता है? देखो, रासायनिक बंध की बात हो, जब एक रासायनिक बंध बनता है तब इसमें ऊर्जा हमेशा निर्मुक्त होती है। नेक्स्ट बात करें, इथिलीन के अणु की प्रकृति कैसी होती है? तो समतल त्रिकोणीय होती है। मीथेन अणु में क्या होता है? तो मीथेन अणु की बात करें एक सहसंयोजक बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन आबंध नहीं होता, तो मीथेन की बात रखें हाइड्रोजन आबंध नहीं होता। NH4Cl की बात करें तो इसमें पाया जाने वाला आबंध कैसा है? तो ध्यान रखिएगा, NH4Cl में सहसंयोजक बॉन्ड, वैद्युत संयोजक और उपसंयोजक यानी कि सभी बॉन्ड पाए जाते हैं, सभी आबंध होते हैं। नेक्स्ट बात करें, जल के अधिक क्वथनांक का कारण क्या होता है? जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध होने के कारण जल का क्वथनांक